हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। चलो सबसे पहले ट्रेपीजियम बनाते हैं। ये एक ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेपीजियम हो गया। यहाँ पे हमने इसको मार्क कर दिया ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। यहाँ पर ए बी पैरेलल टू डी सी दे रखा है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके डायगोनल जो हैं ए सी और बी डी, ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। सो दैट ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन जो दिया हुआ है वही लिख लेंगे। क्या? ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, ठीक है। इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी और डायगोनल ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, है ना। इस तरह से हमने लिख लिया, ठीक है। तो शो करना है हमें, टू प्रूव करना है। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव लिख देंगे। क्या? ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ ये प्रूव करना है ना। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे ई एफ डाल लेंगे जो पैरेलल होगा ए बी के, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ड्रॉ ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ई ओ एफ पैरेलल हो जाएगा हमारा सी डी के, ई ओ एफ पैरेलल हो जाएगा सी डी के भी, ठीक है। ये इस तरह से हमने कर लिया। अब यहाँ पर प्रूफ करते हैं। ये है प्रूफ। तो प्रूफ में क्या है? सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्रायंगल, कौन सा? ए सी डी। देखो ये ए सी डी, ये ट्रायंगल लिया तो सी डी पैरेलल टू ई ओ हो जाएगा, है ना। हमने लिया इन ट्रायंगल ए सी डी। क्या हो गया इसमें? ए सी डी, इसमें ई ओ पैरेलल टू सी डी हो गया, ठीक है। तो इसे में लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? ओ ई पैरेलल टू सी डी, ठीक है। इसका रीजन तो बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख दिया। चलो बाय कंस्ट्रक्शन रीजन लिख दिया, ठीक है। ओ ई पैरेलल टू सी डी हो गया। अब ओ ई अगर पैरेलल टू सी डी होगा तो क्या हो जाएगा? ये ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी बाय बी पी टी, है ना। सीधा बी पी टी रूल हो जाएगा इसमें। ए ई अपॉन में ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी, और इसका रीजन लिख देंगे बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, ठीक है। ये हमने सीखी थी। अब इसके बाद इसको चलो फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल, कौन सा? एक ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ठीक। अब यहाँ पर ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी में देखो क्या है? डी ई अपॉन में ई ए, ठीक है। ई ओ पैरेलल टू ए बी हो जाएगा सबसे पहले तो, है ना। ओ ई लिखा था हमने, तो ओ ई पैरेलल टू ए बी, तो इम्प्लाइज दैट
यहाँ पे भी इम्प्लाइज दैट का निशान लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल डी ई अपॉन में ई ए, है ना, डी ई या डी ई अपॉन में ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी। ठीक है, डी ओ अपॉन में ओ बी और ये भी बाय बी पी टी। अब ये हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, इसी साइड इस साइड को कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब देखो क्या है ये, हमें ये सेकंड मिल गया। ठीक है, दो हमें मिल चुके हैं। कौन सा ट्रायंगल लिया था, एक हमने, एक लिया था ए सी डी ये वाला, एक लिया था ए बी डी ये वाला। इस तरह से हमारे दो हमें मिल गए। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको देखो ये क्या हुआ, ये ए अपॉन में है और ये डी ये उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस टर्म को रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रेसिप्रोकल सेकंड टर्म। रेसिप्रोकल करा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ई ए, मतलब ए ये लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी ई, तो हम इसे डी ई डी भी लिख सकते हैं, इसी के हिसाब से लिख लेते हैं ना, इसके हिसाब से इक्वल टू ये हो जाएगा ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है, ये हम सेकंड रेसिप्रोकल करके ये सेकंड हो गया हमारा। ठीक, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये दो हमारे पास आ गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ए अपॉन में ई डी, तो क्या हो जाएगा ए ओ अपॉन में ओ सी, ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं बी ओ अपॉन में ओ डी, है ना। बी को आगे लिखो या पीछे लिखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इस तरह से आ गया। अब देखो ये क्या है हमारा, जो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। अब देखो अगर हम इसे क्रॉस कर देंगे, मतलब बी ओ को यहाँ कर देंगे, ओ सी को यहाँ कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू, ये यहाँ चला जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा ओ सी अपॉन में डी ओ, है ना, ओ डी। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है, सी ओ है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, और ये हमारा जो पूछा था हमसे वो हमारा प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और उसके डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। ठीक है, सच दैट ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, सो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। हमें ए बी सी डी ट्रेपीजियम प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन जो दिया है वो ही लिख लेंगे, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, यहाँ पर ये सॉरी ट्रेपीजियम नहीं, क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपीजियम तो प्रूव करना हमें, ये है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन विच डायगोनल्स कौन सा, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन है ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ। पढ़ लेते हैं यहाँ पर ए ओ अपॉन में बी ओ, ठीक है, और सी ओ अपॉन में डी ओ। तो हम ए ओ और ओ सी को एक लाइन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ए ओ और ओ सी को एक लाइन में लेके आ सकते हैं ना, सी ओ को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए ओ और बी ओ को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सी ओ को यहाँ ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए ओ अपॉन में ओ सी, ठीक है, इक्वल टू ये बी ओ यहाँ चला जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा ये बी ओ अपॉन में ओ डी। ठीक है, बी ओ अपॉन में ओ डी, ये हमारे पास, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो लिख देंगे हम। हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा, ये ट्रेपीजियम कब हो जाएगा? ये ट्रेपीजियम जब हो जाएगा जब ए बी पैरेलल सी डी के हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी हम लिख लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ, सबसे पहले हम प्रूफ लिखते हैं। अब देखो, प्रूफ में हमें एक ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले प्रूफ करने से पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर ए बी के पैरेलल, भाई पैरेलल लेना है हमने ए बी और सी डी को, तो यहाँ पैरेलल एक लाइन डाल देते हैं। यहाँ पर हमने एक पैरेलल लाइन डाल दी ई। ठीक है, तो ये ओ ई हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं ना। पहले कंस्ट्रक्शन क्या, ओ ई पैरेलल टू ए बी। अब प्रूफ में सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं डी ए बी। इन ट्रायंगल डी ए बी में अब देखो ए बी ई ओ के पैरेलल है तो डी ई अपॉन में ई ए, है ना। ओ ई अगर पैरेलल है ए बी के, कैसे आया ये? बाय कंस्ट्रक्शन। रीजन लिख लेते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ओ ई पैरेलल है ए बी के तो डी ई अपॉन में ई ए, डी ई अपॉन में ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी हो जाएगा। डी ओ अपॉन में ओ बी हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ क्या आता है, देखो बी ओ अपॉन में ओ डी, है ना। तो डी ओ अपॉन में ओ बी क्या हो रहा है, उल्टा अगर हम इसे कर देंगे तो एक जैसा आ सकता है ये, तो हम इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल यहाँ लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल दीज टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ई ए, है ना, ई ए अपॉन में डी ए, है ना। तो इसे हम ए ई अपॉन में ई डी कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, ए ई अपॉन में ई डी ऐसे कर लेते हैं, इक्वल टू ये इसी के जैसे बना लेते हैं बी ओ अपॉन में ओ डी, है ना। ये देखो बी ओ अपॉन में ओ डी ऐसे ही बना लेते हैं, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको हमने सेकंड ले लिया। अब देखो बी ओ अपॉन में ओ डी एक जैसे हैं ए ओ अपॉन में ओ सी। ए ओ अपॉन में ओ सी और ए ई अपॉन में ई डी अगर हम करेंगे तो डी सी पैरेलल हो जाएगा ओ ई के, है ना। तो यहाँ पर बी ओ अपॉन में ओ डी ए ओ अपॉन में ओ सी के बराबर है, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। क्या करेंगे, ए ई अपॉन में ई डी को तो ऐसे ही रहने देंगे, ए ई अपॉन में ई डी को ऐसे ही रहने देंगे, और बी ओ अपॉन में ओ पी की जगह, ओ डी की जगह में ए ओ अपॉन में ओ सी रख देंगे। यहाँ पे रख देंगे ए ओ अपॉन में ओ सी। ठीक है, अब देखो ए ई अपॉन में ई डी, ए ओ अपॉन में ओ सी, तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये क्या हुआ, इसमें ई ओ पैरेलल टू सी डी हो गया। यहाँ पर लिख देंगे ई ओ पैरेलल टू सी डी, है ना, बाय कन्वर्ज ऑफ बी पी टी हो गया ये। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ बी पी टी से ये हो गया। अब ई ओ पैरेलल टू सी डी है, और ओ ई जो ई ओ है ये पैरेलल था ए बी के, ई ओ जो है वो पैरेलल था ए बी के, तो यहाँ पर ए बी जो है क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। रीजन क्या होता है, अगर ओ ई के पैरेलल सी डी भी है ए बी है तो ए बी भी है तो ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। रीजन लिख लेते हैं यहाँ पर, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, है ना, पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, पैरेलल टू ईच अदर,
बस ऐसे करके लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। बस ये हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10th और ये एक्सरसाइज खत्म हुई।